श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। स्वागत है आपका अपने चैनल रिलीजियस वाइब्स पर। आज सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय शनिवार व्रत कथा। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नृसिंह जी तथा श्री शनि की पूजा की जाती है। पहले मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए उनका अभिषेक तिलों के तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर पर लगाएं। जपा, अर्क तथा मंदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा पकोड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वाजू पुत्र, महाबली, समेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणवंता तथा दशग्री वज्रपाहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है, उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है, उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है। उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है, वह अनिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बैताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नृसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नृसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित वंदन नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नृसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर पर तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नृसिंह खुश हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास में समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, दान धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नृसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं शनि देव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य बताता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नृसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रीत्रार्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनि देव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनि देव का रंग श्याम है, गति मंदर है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। जे सूर्य नारायण के पुत्र हैं। जे इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके जाम अधि देता है। उनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुगल और नैवेद्य में
उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गायें बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनि देव की आराधना की थी। शनि देव ने उन पर कृपा की और खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनि देव की आराधना कर कहे, मेरे ऊपर शनि देव प्रसन्न हो। नील अंजन के समान कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनि देव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनि देव को प्रणाम करता हूँ। हे शनि देव, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनि देव की आराधना में शनो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी ध्यान पूर्वक विधि विधान से शनि देव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए शाम अग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नील मणि का दान करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।